यूक्रेन में शांति के बजाय युद्ध को और भड़काने में जुटा अमेरिका। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में राष्ट्रपति बाइडेन की पुतिन को चेतावनी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख सदस्य ने अपने पड़ोसी पर किया हमला। बाइडेन ने कहा, एक संप्रभु राज्य को नक्शे से मिटाने की कोशिश की और ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का बेशर्म उल्लंघन है, कहा बाइडेन ने। रूस ने अपने पड़ोसी देश की जमीन पर कब्जा किया। बाइडेन ने यह भी जोड़ा, अपने पड़ोसी देश की जमीन पर कब्जा उसने किया जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। उसने यूनाइटेड नेशन के चार्टर का बेशर्म उल्लंघन किया है, कहा जो बाइडेन ने। और आपको मालूम है, कल ही रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने यहां पर मोबिलाइजेशन को लेकर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारी रिजर्व फोर्सेस के अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा। बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लोगों को आंशिक रूप से लामबंद किया जा रहा है, उनको फिर से सेना में लाया जा रहा है। और यहां आप देख रहे हैं, उन्होंने कल ये बात भी कही थी कि जिस तरीके से नेटो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है, हम अपनी टेरिटरी की सुरक्षा के लिए अपने रिसोर्सेज के, हर तरह के रिसोर्सेज के इस्तेमाल करने के लिए आजाद हैं। और यहां आप देख रहे हैं, जो बाइडेन ने एक तरीके से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में यहां पुतिन की कल कही हुई बातों का जवाब दिया है। और ये जो बातों पर उत्तर और फिर उस पर प्रत्युत्तर सुनने को मिल रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बातें जा किस तरफ रही हैं। अगली अहम खबर देखिए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्या कहा। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी एक रिकॉर्डेड भाषण के जरिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपनी प्रेजेंस दर्ज की। और वहां उन्होंने एड्रेस में कहा, दुनिया पुतिन को परमाणु हमले की इजाजत नहीं देगी। जैसे कि अगर उन्होंने परमाणु हमला करने की सोची तो पहले वो दुनिया से इजाजत लेंगे। रूस यूक्रेन में जंग खत्म करने के लिए गंभीर नहीं है, ज़ेलेंस्की ने कहा हम अपनी एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। एक विशेष ट्रिब्यूनल बनाकर मुकदमा चलाया जाना चाहिए पुतिन पर। और अगली अहम खबर देखिए, यूनाइटेड नेशंस में रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की ने रखी कई मांगे। जिन्होंने हमारे क्षेत्र पर कब्जा किया उनको सजा मिले। यूक्रेन में अत्याचारों के लिए पुतिन को दंडित किया जाना चाहिए। युद्ध अपराधों की जांच के लिए विशेष ट्रिब्यूनल का गठन हो। जिन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा किया उन्हें सजा मिले। जिन्होंने हमारे लोगों की हत्या की उन्हें दंडित किया जाए। जिन्होंने हमारे लोगों पर अत्याचार किया उनको हर एक देश मिलकर सजा दे, कहा वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने। और अब ये तीनों ही अहम खबरें और इसके साथ के ये अहम तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें और ये ब्रेकिंग न्यूज बहुत कुछ कहती हैं। यहां पर देखिए, रूस ने यूनाइटेड नेशंस के इस प्लेटफॉर्म से, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से जो बाइडेन ने कहा कि यहां पर यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का बेशर्म उल्लंघन किया गया है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा विशेष ट्रिब्यूनल का गठन हो और पुतिन को सजा मिले, हम एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। ये भी कहा कि यहां पर आपको ये बता दूं कि जर्मनी को उन्होंने कहा कि हमको जल्द से जल्द और हथियार दिए जाने चाहिए। जर्मनी पर यह आरोप वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की लगाते रहे कि वो हमारी मदद वैसे नहीं कर रहे हैं जैसी उनको करना चाहिए। और यहां देखिए, हमारे क्षेत्र पर जिन्होंने कब्जा किया उनको दंड मिलना चाहिए, कहा है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने। लेकिन ज़ेलेंस्की की इस बात के बाद उनको मिला स्टैंडिंग ओवेशन क्या दिखाता है कि ये पूरी दुनिया का समर्थन उनके साथ है। और कल कही हुई बातों का, पुतिन ने जो बातें कही उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कही हुई ये बातें कितने मायने रखती हैं, क्या बातें कही गई, क्या अंडरलाइन करने वाला है। और इससे जो युद्ध का ज्वालामुखी भड़का हुआ है वो शांत होगा या और ज्यादा लावा छोड़ने वाला है। जरा देखिए क्या महायुद्ध होने वाला है। एक जंग तो चल रही है यूक्रेन में, यूक्रेन वर्सेस रूस ये चल रहा है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, दूसरी जंग चल रही है, अमेरिका प्लस फ्रांस प्लस ब्रिटेन वर्सेस रूस प्लस चीन। ये चल रहा है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। अगर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो रूस के खिलाफ लामबंदी है और यूक्रेन का ये कहना कि विश्व इजाजत नहीं देगा पुतिन को न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की, क्या वाकई पुतिन इस समय इतने दबाव में है और क्या विश्व वाकई उनको उनके कदमों के लिए कंट्रोल कर रहा है?
या असल में अभी तक विश्व ने पुतिन को ठीक से समझा ही नहीं? क्या महायुद्ध होने वाला है? जरा ये अहम खबरें देखिए। रूस किसी भी हद तक पहुंच जाएंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, जनमत संग्रह कराएंगे, और जनमत संग्रह में अगर हमारी टेरिटरी वो निकली तो फिर अपने हर एक रिसोर्स का इस्तेमाल करके हम उसकी सुरक्षा करेंगे। और यहां क्या कहा गया अमेरिका की तरफ से कि रूस के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। मॉस्को की रेफरेंडम की योजना सिर्फ एक शैम, सिर्फ एक दिखावा। न्यूक्लियर वॉर क्या छिड़ सकता है? क्या युद्ध की आग और भड़केगी? क्योंकि ये बात क्या अपने आप को तसल्ली देने के लिए ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि नहीं, विश्व इजाजत नहीं देगा पुतिन को परमाणु हथियार के इस्तेमाल की। अपने आप को वो मुगालते में रख रहे हैं, वो अपने आप को आश्वस्त कर रहे हैं, वो पुतिन को जानते नहीं है। अब वाकई पुतिन इतने प्रेडिक्टेबल हो गए हैं कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि कुछ भी हो जाए, कम से कम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे। क्या पुतिन को उन्होंने ठीक से पढ़ा और समझा है? और कल जो पुतिन ने कहा उसके बाद क्या ये ज्वाला और भड़कने वाली है? क्या ये ज्वालामुखी आने वाले दिनों में और तेज होने वाला है? अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।